किसान वीरों, आपने अक्सर देखा होगा कि बासमती धान की फसल में फंगिसाइड दवाओं का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि इस बासमती धान की फसल में बकानी रोग का प्रकोप भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और अभी भी इस बकानी का कोई भी पक्का इलाज नहीं मिला है। मगर हमारे किसान वीर इसकी रोकथाम के लिए थायोफिनेट मिथाइल या फिर कॉपर सल्फेट या फिर कार्बेंडाजिम जैसे फंगिसाइड दवाओं को खाद में मिलाकर प्रयोग करते रहते हैं, तो भी इस रोग पर पूरी तरह से कंट्रोल देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा किसान वीरों, बासमती धान की फसल में बकानी रोग पर और भी अच्छा कंट्रोल पाने के लिए हमारे पास है सिजेंटा कंपनी का ग्रेलिज, जिसका प्रयोग हम यूरिया खाद के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं और स्प्रे के द्वारा भी छिड़काव कर सकते हैं। दोनों में इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रेलिज ये एक सिंगल शॉट सोल्यूशन बन गया है हमारे बासमती धान वाले किसानों के लिए। सो इस ग्रेलिज फंगिसाइड के बारे में ए टू जेड जानकारी पाने के लिए जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में एक सही टाइम पर एक सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि बासमती धान की फसल में ग्रेलिज फंगिसाइड ये काम कैसे करता है। किसान वीरों, ये जो ग्रेलिज फंगिसाइड आता है ये बासमती धान की फसल में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि ये एक जबरदस्त फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड का मिश्रण है और इसमें आता है कासुगामाइसिन 5% में प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45%, जो कि WP फॉर्मुलेशन में आता है। और इसमें जो टेक्निकल आते हैं वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन वाले फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड है। मतलब कि सिजेंटा ने इसे स्पेशल फंगस के कारण जो धान की फसल में जितनी भी बीमारियां आती हैं और बैक्टीरिया के कारण जितनी भी बैक्टीरिया जनित बीमारियां आती हैं, तो इन सब बीमारियों पर यह कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ी तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे कि आता है धान की फसल में बकानी रोग या फिर नेक ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और भी बहुत सारे रोगों को बहुत ही बड़ी तरीके से कंट्रोल करता है। और धान की फसल के अलावा आप इस ग्रेलिज को लगभग सभी तरह की फसलों में भी डाल सकते हो। जैसे कि फसलों में बीमारी आती है फ्रूट रॉट, लीफ स्पॉट या फिर एंथ्राकनोस, तो इन सब बीमारियों के लिए हमारे पास एक ही फंगिसाइड है जो कि आता है सिजेंटा कंपनी का ग्रेलिज। और किसान वीरों, जो ये बासमती धान होता है 1509 या 1692, तो इसमें जो बकानी रोग आता है तो हमें इस ग्रेलिज का प्रयोग बकानी रोग आने से पहले ही करना चाहिए। जैसे कि हम इसका प्रयोग दूसरी यूरिया में भी कर सकते हैं या फिर 30 से 35 दिन की फसल होने पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो बासमती धान होता है तो इसमें बकानी का बहुत ही बड़ी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा भी सबसे जरूरी बात यह है कि हमने हर एक वीडियो में बताया है कि बकानी का जो इलाज होता है वो स्टार्टिंग में ही नर्सरी डालते समय करते रहना चाहिए, जिससे बाद में हमारे रोपाई वाले खेतों में बकानी रोग का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बकानी रोग का इलाज नर्सरी में करते हैं तो फिर बाद में रोपाई वाले खेतों में बहुत कम प्रकोप देखने को मिलता है। अगर बकानी रोग का इलाज हमने नर्सरी में नहीं किया है तो बाद में जो बकानी के कारण हमारी फसल का जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी स्प्रे में हमें मात्रा लेनी है 200 ग्राम प्रति एकड़, या फिर इस 200 ग्राम को 150 से 200 लीटर पानी के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें यूरिया खाद में इसकी मात्रा की, तो यूरिया खाद में इसकी मात्रा लेनी है 300 ग्राम प्रति एकड़। बाकी बात करें इसकी कीमत की, तो जो ये 500 ग्राम का पैक है इसकी कीमत रहेगी 1200 से 1300 रुपए। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपके वहां इसकी कीमत क्या रहती है। तो किसान वीरों, ये सब कुछ था कि बासमती धान की फसल में बकानी रोग की रोकथाम कैसे करें। धन्यवाद।